आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। देश आज मना रहा है अपना 73वां गणतंत्र दिवस। इस अवसर पर प्रदेश भर में आयोजित किए गए हैं विविध कार्यक्रम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, कोरोना काल में लोगों के असाधारण दृढ़ संकल्प और कार्यक्षमता के प्रदर्शन से हम कोरोना को नियंत्रित करने में रहे सफल। प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। पहले चरण की 58 सीटों पर दाखिल नामांकन पत्रों की जांच में 152 प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हुए। और राज्य में तीसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही कल से नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल ID airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। देश आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। गणतंत्र दिवस पर मुख्य आयोजन लखनऊ में विधान भवन के सामने आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर भव्य परेड और विभिन्न विभागों की झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल परेड की सलामी लेंगी। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने देश और विदेश में रहने वाले भारतीयों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस भारतीयता के गौरव का उत्सव है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे विविधतापूर्ण और सफल लोकतंत्र की सराहना पूरी दुनिया में की जाती है। हमारे विविधतापूर्ण और सफल लोकतंत्र की सराहना पूरी दुनिया में की जाती है। हर साल गणतंत्र दिवस के दिन हम अपने गतिशील लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय एकता की भावना का उत्सव मनाते हैं। महामारी के कारण इस वर्ष के उत्सव में धूमधाम भले ही कुछ कम हो, परंतु हमारी भावना हमेशा की तरह सशक्त है। गणतंत्र दिवस का यह दिन उन महानायकों को याद करने का अवसर भी है, जिन्होंने स्वराज के सपने को साकार करने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया तथा उसके लिए देशवासियों में संघर्ष करने का उत्साह जगाया। राष्ट्रपति ने कहा, कोरोना महामारी का संघर्ष अभी जारी है। इससे अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे कठिन समय में लोगों के असाधारण दृढ़ संकल्प और कार्यक्षमता के प्रदर्शन से ये महामारी नियंत्रण में है। अब 2 साल से भी अधिक समय बीत गया है, लेकिन मानवता का कोरोना वायरस के विरुद्ध संघर्ष अभी भी जारी है। इस महामारी में हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर आघात हुआ है। विश्व समुदाय को अभूतपूर्व विपदा का सामना करना पड़ा है। नित्य नए रूपों में यह वायरस नए संकट प्रस्तुत करता रहा है। यह स्थिति मानव जाति के लिए एक असाधारण चुनौती बनी हुई है। महामारी का सामना करना भारत में अपेक्षाकृत अधिक कठिन होना ही था। हमारे देश में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है और विकासशील अर्थव्यवस्था होने के नाते हमारे पास इस अदृश्य शत्रु से
लड़ने के लिए उपयुक्त स्तर पर बुनियादी ढांचा तथा आवश्यक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। लेकिन ऐसे कठिन समय में ही किसी राष्ट्र की संघर्ष करने की क्षमता निखरती है। मुझे यह कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि हमने कोरोना वायरस के खिलाफ असाधारण दृढ़ संकल्प और कार्य क्षमता का प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति ने कोरोना महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सतर्क रहने, कोविड अनुरूप व्यवहार करने और टीकाकरण पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार उत्पन्न करने के भी कई कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे में इस बार के गणतंत्र दिवस का विशेष महत्व है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम आज़ादी के महानायकों को याद कर रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उनके सुखी व स्वस्थ जीवन की कामना की है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने देश के समस्त अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान के कारण आज भारत पूरे विश्व में एक स्वतंत्र तथा सशक्त जनतंत्र राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान देश के लोगों को शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से समान अवसर देता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल का जनता के नाम संदेश का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र लखनऊ से आज रात्रि 7:30 बजे और दूरदर्शन केंद्र लखनऊ से रात्रि 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। बदायूं सदर निर्वाचन क्षेत्र से प्रदेश के राज्य मंत्री और भाजपा प्रत्याशी महेश चंद्र गुप्ता ने और बिलसी विधानसभा क्षेत्र से हरीश शाक्य ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। समाजवादी पार्टी की ओर से बदायूं जिले के सुरक्षित बिसौली विधानसभा क्षेत्र से आशुतोष मौर्य ने पर्चा भरा। राष्ट्रीय परिवर्तन दल के DP यादव ने सहसवान विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं संभल जिले के 33 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी निदा अहमद और सपा प्रत्याशी इकबाल महमूद ने अपना पर्चा दाखिल किया। अमरोहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राम सिंह ने, कांग्रेस की ओर से सलीम खान और सपा प्रत्याशी महमूद अली ने अपना नामांकन भरा। वहीं जिले की धनौला सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के लिए सपा प्रत्याशी विवेक सिंह ने अपना नामांकन कराया। नौगांवा सादात से सपा प्रत्याशी समरपाल सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी अजीत सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया। प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा। प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 11 जिलों की 58 सीटों पर दाखिल नामांकन पत्रों की जांच में कुल 152 प्रत्याशियों के पर्चे विभिन्न कारणों से खारिज किए गए हैं। अब चुनाव मैदान में 658 उम्मीदवार हैं। कल नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। सबसे अधिक 12 उम्मीदवारों के पर्चे मथुरा सीट पर और 10 पर्चे नोएडा सीट पर खारिज किए गए हैं। इसके अलावा फतेहाबाद सीट पर 5, बड़ौद सीट पर 6, डिबाई सीट पर 8 पर्चे खारिज हुए। पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होगा। प्रदेश में तीसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तीसरे चरण में 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में 20 फरवरी को मतदान होगा। इस चरण की सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 15 सीटें सुरक्षित हैं। तीसरे चरण के लिए 1 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 2 फरवरी को पर्चों की जाँच की जाएगी। उम्मीदवार 4 फरवरी तक नाम वापस ले सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज मना रहा है अपना 73वां गणतंत्र दिवस। इस अवसर पर प्रदेश भर में आयोजित किए गए हैं विविध कार्यक्रम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, कोरोना काल में लोगों के असाधारण दृढ़ संकल्प और कार्यक्षमता के प्रदर्शन से हम कोरोना को नियंत्रित करने में रहे सफल। प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। पहले चरण की 58 सीटों पर दाखिल नामांकन पत्रों की जांच में 152 प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हुए। और राज्य में तीसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही कल से नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।